मैं लिटरली 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता था। मैं अगर बुक ओपन करूँ तो 5 मिनट बाद मैं मोबाइल पर होता था। किसी ना किसी नोटिफिकेशन की वजह से मैं डिस्टर्ब होता था और झट से मैं मोबाइल उठाता था और देखता था कि क्या मैसेज है या फिर किसका नोटिफिकेशन आया है। कोई भी काम शुरू करने के बाद मैं 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मैं यूट्यूब पर होता था और उसके बाद मैं यही वीडियो देखता था कि अपने काम पर फोकस कैसे करें। एक टाइम ऐसा है कि मैं शांति से 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता था, और ये इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारा काम था, नहीं, ये बस स्टिमुलेशन का ओवरलोड था। आई वॉज ब्रोकन। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ओवरलोडेड हूँ, लेजी नहीं। तो मैंने छोटे से एक्सपेरिमेंट किए, 7 एक्सपेरिमेंट किए। वो बहुत ही सिंपल थे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मेरे फोकस में चेंज आ गया। तो वो कौन से 7 एक्सपेरिमेंट थे, चलो जानते हैं। लेट्स बिगिन। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आई फॉलोड मॉर्निंग साइलेंस। जब मैं उठूंगा तब पहले 1 घंटे तक कोई मोबाइल नहीं होगा। पहले 5 मिनट में उठूंगा और मेडिटेशन करूंगा। नो मोबाइल, नो नोटिफिकेशन, कोई म्यूजिक नहीं सुनूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, साइलेंटली बैठा रहूंगा और अपनी ब्रीथिंग पर कॉन्सेंट्रेशन करूंगा। ये हेल्प करता है हमारे ब्रेन को रिसेट होने में, जो कि ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हाईजैक हो चुका है। तो ये बहुत ही हमें काम रखता है और सुबह सुबह कंप्लीटली साइलेंट रहने से हमारा माइंड रीसेट हो जाता है। ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टीम फ्रॉम मैन्स इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आई डिलेटेड डोपामिन ट्रैप्स। जो डोपामिन ट्रैप्स है, जो इंस्टाग्राम है या फिर एक्स है या फिर और कोई भी सोशल मीडिया है जो हमें ओवर स्टिमुलेशन कर रहा है या फिर जो हमें बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, हमें रियल जिंदगी जीने पर दूर भगा रहा है, और सोशल मीडिया ही हमारी लाइफ है, हमें ऐसा फील करा रहा है, ऐसे ऐप्स मैंने डिलीट की। मैं कंप्लीटली इंस्टाग्राम को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट वहां पर है, मुझे वहां पर पोस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने ऐप डिलीट किया। जब भी मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना हो तो मैं क्रोम पर जाता था और इंस्टाग्राम को लॉग इन करता था, जो कि एक टीडियस प्रोसेस है। हर बार वो प्रोसेस करना हमें मन नहीं करता क्योंकि हर बार लॉग इन करना हमें पसंद नहीं होता, तो उसे मैंने बहुत ही डिफिकल्ट बनाया है जिससे मेरा इंस्टाग्राम कम यूज़ हो। मेरे मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिए और बस व्हाट्सएप का रखा क्योंकि वहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट मैसेज आते हैं, लेकिन वो भी जो ग्रुप्स के हैं उसे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि ग्रुप में मैं कभी भी एक्टिव नहीं होता और कोई भी अगर मुझे मैसेज करे तो डायरेक्टली मैसेज करता है। तो व्हाट्सएप के अकेले नोटिफिकेशन रखे, बाकी सारे नोटिफिकेशन मैंने बंद कर दिए। मेरा काम ही सोशल मीडिया पर है, मुझे कुछ अचीव जो करना है वो सोशल मीडिया पर ही करना है, तो मैं कंप्लीटली उसे इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन उसे कम कर सकता हूँ। तो मैंने ये फॉर्मूला अपनाया। यू कांट विन अ फोकस बैटल इफ योर एनिमीज आर इन योर पॉकेट। आपके पॉकेट में ही आपके एनिमीज है, वो एप्स, सोशल मीडिया। और अब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फोकस ट्रिगर को मैंने क्रिएट किया। मतलब जहां पर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पर आपको जाने पर फोकस फील करे या फिर आप झट से काम पर लग जाए। वो होता है एक क्लीन डेस्क। मेरे लिए वो एक क्लीन डेस्क है। जब भी मैं अपने डेस्क को क्लीन रखता हूँ, मेरे जगह जो कुछ भी काम करने के जो मेरे टूल्स है या फिर जो कुछ भी है, लैपटॉप वगैरह हो या फिर किंडल हो या फिर मेरे बुक्स हो, कुछ भी हो, नोटबुक हो, उसे जब भी मैं अपने टेबल पर रखता हूँ, साफ सुथरा मेरा टेबल रखता हूँ, तो झट से मुझे काम करने का जी करता है। मेरा माइंड हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होता है जब भी मेरा टेबल क्लीन होता है। वैसे आप ढूंढो कि आपका वो फोकस ट्रिगर क्या है, क्योंकि एक बात समझ लो कि फोकस ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इट नीड्स अ रिचुअल। हमें एक रिचुअल बनाना पड़ता है, तब जाकर हम उस रूटीन में जाते हैं या फिर तब जाकर हम फोकस्ड हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं होती, वो एक पैटर्न से बनती है। तो एक पैटर्न बनाओ जिससे आप ट्रिगर हो जाओ फोकस करने के लिए। जैसे कि बुक मेरे सामने मैं रखता हूँ या फिर मेरे क्लीन डेस्क को मैं क्लीन रखता हूँ, ये सारे पैटर्न है जो मेरे ब्रेन को ट्रिगर करते हैं फोकस करने के लिए। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ने कहा था कि इफ यू वांट न्यू रिजल्ट्स, बिल्ड न्यू रिचुअल्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, द कैंडल मेथड। द कैंडल मेथड ये मैंने इंटरनेट से सीखा है। किसने मुझे सिखाया अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन डेली 5 मिनट्स में कैंडल मेथड को फॉलो करता है। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, एक साइलेंट रूम आपको ढूंढना है, वहाँ पर बैठना है और कैंडल को जलाना है और 5 मिनट तक उस कैंडल को बस देखते रहना है। 5 मिनट तक वो जलती रहेंगी, आपको बस
उस कैंडल को देखते रहना है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। मैंने जब से कैंडल मेथड को फॉलो किया है तब से बहुत ही ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेटेड फील करता हूँ, फोकस्ड फील करता हूँ। शुरुआत में वो बहुत ही बोरिंग आपको लगेगा और शुरुआत में बहुत ही आपको वो टीडियस प्रोसेस लगेगा, लेकिन धीरे 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 रोज रोज आप जब कैंडल मेथड को फॉलो करोगे तो आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फिर आप 5 मिनट से बढ़कर 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन शुरुआत 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से करो। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, आई ट्रीटेड फोकस लाइक अ वर्कआउट, जैसे कि वो एक वर्कआउट है, क्योंकि फोकस एक मसल होता है जो हमें बिल्ड करना पड़ता है। वो हमारे अंदर पहले से ही नहीं आता, उससे बिल्ड करना पड़ता है, जैसे कि एक हैबिट है, उसे बिल्ड करना पड़ता है। मेरा फोकस मसल वीक था तो मैंने उसे बिल्ड करना शुरू किया, उसे मैंने ट्रेन करना शुरू किया। पहले 5 मिनट तक रीडिंग करूंगा या फिर कोई भी काम में 5 मिनट तक करूंगा। झट से आप कोई भी हैबिट नहीं फॉर्म कर सकते। आपको फोकस्ड अगर रहना है तो 2 घंटे के लिए झट से आप फोकस नहीं रह सकते। कितना भी आप कुछ भी करो, आपको उसे आदत बनना पड़ता है और धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। जैसे पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे करते करते आपका फोकस बढ़ेगा। 20 मिनट तक आप अगर फोकस रहेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर से 20 मिनट। वो एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं। फिर 30 मिनट फोकस रहकर 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 30 मिनट फोकस रहकर काम कर फिर से 5 मिनट का ब्रेक। जैसे कि जेम्स क्लियर ने कहा था कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक न्यूज़लेटर है द म्यूजिंग्स, जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और कभी कभी फिलोसफी और बुक्स के बारे में बात करता हूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट वीकली डालता हूँ, जो कि एक फ्री न्यूज़लेटर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज ज्वाइन द न्यूज़लेटर। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, आई मैच्ड माई एनर्जी नॉट द क्लॉक। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम डिसाइड करते हैं कि कल मैं 4 बजे काम करूंगा, कल मैं 2 बजे काम करूंगा। तब तक आपकी एनर्जी वही रहेंगी, इसकी गारंटी नहीं होती। तब तक आप कितने ड्रेन हो जाओगे ये आपको पता नहीं होता सुबह से। तो टाइम देखकर फोकस रहने की कोशिश मत करो, आपके एनर्जी के हिसाब से फोकस रहना सीखो। 4 बजे अगर आप कोई काम करने के लिए बैठेंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 6 बजे से 4 बजे तक आपने जो काम किया है, पूरा दिन बिताया है, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी चली जा चुकी होती है, तो आप नहीं फोकस कर पाते। बेस्ट होता है वो होता है मॉर्निंग। मेरे लिए तो मॉर्निंग होता है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे मेरा फोकस पीक लेवल पर होता है। तो मैं कोई भी काम अगर करने की सोचता हूँ तो सुबह ही करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है सुबह काम करना। वहां पर मेरी एनर्जी पीक लेवल पर होती है और मेरा फोकस भी पीक लेवल पर होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 6 बजे करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी मैं सो जाता हूँ, नहीं। 6 बजे शाम को अगर करने बैठूंगा तो मैं उतना फोकस नहीं रहूंगा और मैं काम भी नहीं करूंगा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा। कोई कोई होता है जो रात को बहुत फोकस्ड रहता है, कोई कोई होता है रात भर जगता है और स्टडी करता है, रात भर काम करता है और उसका फोकस शायद रात को होता है। हर कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं होता। तो आपके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट आर है। और लास्ट 7 नंबर का एक्सपेरिमेंट, आई फॉलोड बोर्डम आवर्स। हम हमेशा बोर्डम से दूर भागते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट में हमें लेके जाता है। हम बहुत ही, हमारे दिमाग को ऐसे हमने ट्रेन किया है कि हम जब भी बोर होने लगते हैं तो कुछ ना कुछ तो करने का, और उस अनईजी और डिस्कम्फर्ट फीलिंग से दूर भागने की हम कोशिश करते हैं। हम झट से मोबाइल उठाते हैं या फिर टीवी शुरू करते हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। उस बोर्डम को हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा दिमाग और हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है, वो आती है बोर्डम में ही। तो आई फॉलोड बोर्डम आवर्स। बोर्डम आवर्स मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने शुरू की 15 मिनट्स वॉक, ओके। उसमें मैं ना ही गाने सुनूंगा और ना ही मैं किसी प्रकार के ऑडियो बुक सुनूंगा, कुछ भी नहीं। मैं अपना मोबाइल घर पर छोड़ता था, हेडफोन घर पर छोड़ता था और 15 मिनट के लिए वॉकिंग पर चले जाता था, अपने ही ख्यालों में, अपने ही धुंध में, यहाँ वहाँ देखते हुए लोगों को देखता था, ऑब्जर्व करता था, या फिर पंछियाँ वगैरह, आसमान देखना, गाड़ियों को देखना। बहुत ही सिली लगता है, लेकिन करने से बहुत ही शांत आपका दिमाग रहेगा और बहुत ही आपका दिमाग एक तरीके से स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन से दूर रहेगा और रिसेट होगा। क्योंकि मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, मुझे चलने का बहुत शौक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा चलता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉकिंग करना। जब भी मैं गाड़ी चलाऊँ तो हेडफोन नहीं होगा, या फिर मैं हॉल में बैठा हूँ तो मैं झट से टीवी चालू नहीं करूंगा, नहीं, मैं शांति से बैठा रहूंगा। या फिर अगर मैं टॉयलेट में जाता हूं तो मोबाइल लेकर नहीं जाता हूं। तो सबसे ज्यादा गेस व्हाट, वही टाइम होता है सबसे ज्यादा आपको आइडियाज अच्छे आते हैं
और कई कई बार वही आइडियाज़ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। तो अपने बोर्डम को, जो बोर होते हो ना टाइम, उससे भागो मत, क्योंकि द एबिलिटी टू बी अलोन विथ योर थॉट्स इन दिस नॉइजी वर्ल्ड इज अ सुपर पावर। यही सिंपल मैंने 7 एक्सपेरिमेंट किए और मेरे फोकस को, मेरे कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बेहतर किया। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन 7 सिंपल डेली आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करो और अपने जो ओवर स्टिमुलेट हुआ है, आपका ब्रेन फॉग हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, उससे कम करो और कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ाओ। और ऐसे ही आपका फोकस बढ़ाना चाहते हो और ब्रेन रॉट से बाहर जाना चाहते हो, तो मैंने बोरिंग टाइम में स्क्रोलिंग करने के बजाय 101 चीजें आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो बनाया है। वो वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।